हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज अकाउंटिंग में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट टाइम हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है वो देख रहे थे। तो हमने कहा था कि जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम एंट्री कहते हैं। तो एंट्री को लिखते कैसे हैं हमने वो भी देखा था कि पहले तो हमने डेबिट क्रेडिट पूरा वर्ड लिखा, फिर हमने उसको शॉर्ट कर दिया DRCR करके, और डिफरेंट कम्बिनेशन थे, या तो बाय टू कर लेते थे या फिर DRCR, लेकिन हमने अलग सा कम्बिनेशन चूज किया। हमने कहा कि भाई जो डेबिट है उसका आपने कहा क्या यूज कर लो DR, और क्रेडिट को क्या यूज कर लो CR। तो या तो बाय यूज कर लो या फिर टू यूज कर लो, लेकिन हमें ये कॉम्बिनेशन पसंद ही नहीं आए थे। तो हमने क्या कहा था कि हम डेबिट को DR लिखेंगे और क्रेडिट को टू लिखेंगे, लेकिन उसका भी अजीब तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बैठाया। तो कैसे लिखना है वो हम एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद आगे फर्दर देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो हमने कहा था कि कोई भी बिजनेसमैन जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना जरूरी है। अदरवाइज आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो ना ही समझ आएंगे और ना ही उसमें से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो पाएगा। तो हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग सीखनी शुरू कर रखी है अकाउंटिंग में, कि कैसे उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से। अभी पिछला सच रिकॉल नहीं करेंगे ज़्यादा, होप आप सब पढ़ के आए। तो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं और डेबिट क्रेडिट की मदद ले रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इतना तो याद होगा ही कि कुछ डेबिट चीज़ें लिख रहा है और कुछ क्रेडिट को हम लिखवा रहे हैं। तो कैसे था वो डेबिट जिसको हम DR बोल रहे हैं अभी, और क्रेडिट जिसको हम टू लिख रहे हैं। तो ये अभी आपको याद हो गया। एक्सपेंसेस कम्स इन, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको अभी, रिसीवर, क्योंकि याद करने का तरीका भी बता दिया था आपको कि इधर लॉस इनकम एंड गेन्स है तो आपने G से याद रखना है। एक टाइम आएगा जब आपको ये चीज सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब स्टार्टिंग से हम कोई बाइक चलाना सीखते हैं तो हमें ना ध्यान में रहता है घर से इंस्टीट्यूट जाना है तो पहले इधर मुड़ना है, फिर उधर मुड़ना है, फिर आगे मुड़ूंगा, फिर उसके बाद मुड़ूंगा। तो लेकिन जब हम आदत हो जाती है हमें अच्छे से, तब हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हाथ और दिमाग उधर उस डायरेक्शन में हमें ले जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी है। एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस बंदे के हाथ में क्या चीज़ थी, लेकिन बाद में आपको बिना सोचे ही पता चल जाया करेगा। तो इनकम और गेन थे, गोज आउट था, घबराना नहीं है, और G4 ही गिवर था। तो अभी इसको मैं बिना लिखे आज की जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ताकि देख लें कि आप कितना समझ पाओगे इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो फॉर्मेट था तो हमने कुछ चेंज किया था, लेकिन उसको हिंदी में पढ़ रहे थे। हमने क्या कहा था कि मान लो हमने रेंट पे किया, तो ये भी हमें पता लग गया था कि रेंट नहीं पे करते सर, कैश देते हैं, उसका नाम रेंट रख रखा है हमने। तो रेंट पे किया, जब रेंट पे किया तो ना ही कोई चीज़ आई है और ना ही हमने उससे वापस लेने हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाता था। तो एक्सपेंसेस को कौन लिखता है? रेंट डेबिट 15,000, और रेंट हमने डेबिट कर दिया। तू बता क्रेडिट किसको करना है? तो टू कैश। हालांकि इट्स टू कैश, बट हम बोल क्या रहे हैं, इसको हिंदी में बोल रहे हैं तो इजी रहेगा थोड़ा सा। रेंट डेबिट टू कैश। तो अभी बहुत सारी ट्रांजैक्शन देखनी है जो कल पढ़े थे। तो क्या वो आपको याद है? 2 मिनट लगाएंगे उसको रिवाइज करने में। तो हमने कल बेसिकली गुड्स के बारे में चर्चा की थी कि गुड्स का आना जाना बिजनेस में लगा रहता है, कोई भी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, जनरल स्टोर है, कोई भी। गुड्स माने जो हमने बेचने के लिए खरीद रखी हैं, तो उसका आना जाना लगा रहता था। अभी नए फॉर्मेट में उसके प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या क्या रीजन थे उसके? परचेज करते हैं तो गुड्स आ जाती हैं, सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं, और अगर बिका हुआ माल वापस आ जाए तो
सेल रिटर्न की वजह से गुड्स वापस आ जाती हैं और वही गुड्स हैं हम वापस कर देते हैं, तो परचेज किया हुआ माल हम वापस रिटर्न कर देते हैं तो गुड्स चली जाती हैं। इसकी हमने एंट्रीज भी रिकॉर्ड करके देख ली थी, क्या आया क्या गया करके। अभी आपको ध्यान में होगा, जब हम परचेज करते हैं तो मान लो मैंने 50,000 की परचेज की, तो हम क्या करेंगे, गुड्स डेबिट कर दी 50,000 की, तो बता क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट क्या होएगा, टू कैश। अच्छा बार बार पूछूंगा मैं थोड़ा सा, गुड्स डेबिट क्यों किए सर, क्योंकि कोई चीज आई है, और कैश क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सर कोई चीज गई है। ओके, तो जब हम सेल करते हैं तो सर कैश आ जाता है, तो जब कोई चीज आई तो उसको डेबिट करते हैं, कैश डेबिट। लेट्स से 60,000 आप आए, बाहर आई, कैश डेबिट 60,000। और टू किसको करना है, माने क्रेडिट किसको करना है, टू किसको करना है, माने क्रेडिट किसको करना है, टू गुड्स, क्योंकि वो चली गई। इस तरीके से सेल रिटर्न थी। मान लो कि कुछ गुड्स वापस आ गई, तो हम लिख देंगे कि गुड्स डेबिट है 6,000 की, और हमने उसको पेमेंट कर दी थी टू, क्रेडिट किसको करें, कैश को, क्योंकि जब गुड्स वापस आएंगी तो गुड्स तो आ गई, हमें कैश उनको वापस करना पड़ेगा। तो यही हम, अगर गुड्स हमने वापस देनी है तो हमसे गुड्स चली जाएंगी, पर बदले में हम अपना कैश वापस लेके आएंगे। और जब कोई चीज़ आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट कितना 5,000। तो ये सर 5,000 कैसे आया, ऐसे ही। टू, सोचो आप, टू गुड्स 5,000, थोड़ा सा आगे लिखना था। तो गुड्स को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो चली गई, और कैश को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश आ गया था। अब एक बात बताऊं, जो ये सारी एंट्री पड़ी है ना, इसमें एक दिक्कत है, हमने ना गलत पढ़ी है ये सारी एंट्री। सर गलत कैसे, अभी देखना, आपने कहा कि जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आ जाती हैं, गुड्स डेबिट होगी, आ गई, और कैश चला गया। सर जब हम सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं और कैश आ जाता है। सर जब हम सेल रिटर्न होती है, माल बिका हुआ वापस आ जाता है, तो गुड्स वापस आ जाती हैं, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश चला गया। और वही सामान हम वापस कर देते हैं जो खरीदा हुआ था, तो हमने कैश आ गया हमारे पास और गुड्स चली गई। हाँ तो फिर सही तो है सर, क्या आया क्या गया हम सही देख रहे थे, नहीं गड़बड़ है, हमने ना कल गलत पढ़ा। सर क्यों, जानबूझ के, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़े, क्योंकि जब तक आपको समस्या नहीं पता चलती आपको समाधान समझ नहीं आएगा। अनलेस आप प्रॉब्लम से रूबरू नहीं होते आपको सॉल्यूशन समझ आना मुश्किल है। देखना, ये हटा रहा हूं मैं, ये अब ये बताओ कि ये ट्रांजैक्शन किसकी थी, सर परचेज की। कैसे पता चला, सर गुड्स हमने डेबिट कर रखी हैं तो गुड्स आ गई, और कैश क्रेडिट के कर रखा है और कैश चला गया। ओके, तो फिर ये ट्रांजैक्शन किसकी है, सर ये ना सेल रिटर्न। कैसे, सर गुड्स आ गई थी और कैश चला गया। ओहो, तो इन ट्रांजैक्शन में दोनों में कोई फर्क दिख रहा है। हालांकि आप अभी बता रहे हो कि ये परचेज की है और ये सेल रिटर्न की है। क्यों, क्योंकि आपने अभी अभी देखा था कि दोनों एंट्रीज में कोई फर्क है, नहीं है। यहां भी गुड्स आ रही हैं और यहां भी गुड्स आ रही हैं, यहां भी कैश जा रहा है और यहां भी कैश जा रहा है। तो अगर हमने इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारा माल वापस आ रहा है सेल रिटर्न वाला, और हम समझ लेंगे वही खरीद रहे हैं, और जब हम खरीद रहे होंगे तो हमें लगेगा क्या कि वो तो सेल रिटर्न हो रहा है। तो दोनों ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना दिक्कत वाली बात थी।
तो सर इससे प्रॉब्लम क्या होगी, देखना ध्यान से। ये किस चीज की ट्रांजैक्शन थी, ये वाली, सर हम बताएं। कैश आया था सर और गुड्स चली गई थी। हाँ, तो कैश कब आता है, जब सेल होती है। सर ये ना सेल की ट्रांजैक्शन थी। ओके चलो ठीक है। और ये किसकी ट्रांजैक्शन थी फिर, सर ये सेल रिटर्न की। क्यों सर, अभी अभी तो बढ़ा था, कैश आ गया और गुड्स गई। क्या दोनों ट्रांजैक्शन में कोई फर्क है? यहां भी कैश आ रहा है और गुड्स जा रही हैं, और यहां भी कैश आ रहा है और गुड्स जा रही हैं। अच्छा तो ये बात है। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेल है और कौन सी ये परचेज रिटर्न थी? परचेज रिटर्न है। हम तो उल्टा गुड्स वापस कर रहे हैं जो खरीदी हुई थी। हमें क्या लगेगा बुक्स में कि वो किसकी एंट्री है, सेल की, क्योंकि दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। हम सेल की एंट्री को क्या समझ बैठेंगे कि हमने माल वापस किया। दोनों में एक चीज कॉमन है कि जब सेल करते हैं तब भी गुड्स जाती हैं, और जब परचेज रिटर्न होती है तब भी गुड्स जाती हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। लेकिन अगर हमने इस तरीके से इस एंट्री को रिकॉर्ड किया तो हमें पता नहीं चलेगा। हो, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। बिजनेसमैन फिर से परेशान, हमें नहीं करना अब तो बिजनेस, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहले लिखो, वो समझ नहीं आया, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक लिखो, उसमें भी गड़बड़, हम नहीं लिखने वाले। तो इसने कहा भैया जी, ओ भैया जी रुको, घबराते नहीं हैं, जब अकाउंटिंग में मजे आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी। तो सर फिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तो ये एंट्रीज गलत हैं। ओहो, तो अगर हम गुड्स लिखेंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि गुड्स बिकी हैं या फिर खरीदी हुई वापस की हैं, गुड्स परचेज की हैं या फिर सेल रिटर्न ही हुई है। क्योंकि जब खरीदते हैं तब भी गुड्स आ जाती हैं, और जब बिका हुआ माल वापस आ जाता है तब भी गुड्स वापस आ रही हैं। तो अब क्या करें सर? ओहो, दोबारा से देखेंगे। समस्या समझ आई? हम डायरेक्टली एंट्री नहीं सीख रहे, पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया और उसमें हमें प्रॉब्लम पता चल गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे कि होगी प्रॉब्लम सॉल्व के नहीं होगी। तो देखना, इसका बहुत अच्छा सा तरीका है। सर कैसे? तो सारे आगे भाई कि बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन है इसका। हमें तो टेंशन हो गई थी। नहीं नहीं, टेंशन वाली की बात नहीं है, ये बंदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सब कुछ इजी है, डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। सर फिर अभी डिफिकल्ट तो था कि प्रॉब्लम आ गई, पता कैसे चलेगा? देखना, इस बंदे ने कहा कि आप गुड्स परचेज करते हो। आज के बाद हम गुड्स का नाम ही नहीं लिखेंगे। तो आप लिखते थे गुड्स डेबिट टू कैश 50,000, लेकिन गुड्स लिखने से एक प्रॉब्लम आ गई थी, वो हमने देख ली। तो वो कह रहा है कि आप ना ऐसे करो, गुड्स डेबिट मत करो। हाँ वही तो नहीं करनी हमने। आप ऐसे करो, आपके पास से कैश चला गया, हाँ खरीद लिया था हमने सामान, 50,000 का चला गया कैश। आप ना गुड्स डेबिट करने की बजाय आप परचेज डेबिट कर दो। इनको गुस्सा आ गया, ये क्या मतलब हुआ परचेज डेबिट कर दो? परचेज डेबिट का कोई लॉजिक हुआ? गुड्स को हमने डेबिट क्यों किया था? क्योंकि गुड्स आ रही थी और कैश जा रहा था। कैश यहां पे जा रहा है, ठीक है, परचेज आ रही है, ऐसे कैसे होता है? क्या हमने देखा है कि परचेज आ रही है, परचेज आ रही है, गुड्स आती हैं, परचेज थोड़ा ना आती है। कह रहा बेटा शांत, आराम से सुनो, क्या कह रहा हूं मैं।
कहना नहीं हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या कह रहे हो, बात सुनो, बुलाओ उनको जो हमने रूल्स देखे थे, डेबिट और क्रेडिट, हाजिर हो, आगे बताओ बताओ, हमें फिर से बुलाया। हाँ, बच्चे समस्या में हैं कि ये कैसे हो गया, बोलो क्या चाहिए। एक्सपेंसेस कम्स इन, रिसीवर, इनकम गोज आउट, गिवर। तो भैया जब आपने गुड्स परचेज की थी तो हमने लिख दिया था गुड्स डेबिट, गुड्स आ गई और कैश चला गया। ये क्या मतलब हुआ परचेज डेबिट? क्या परचेज आ रही है? नहीं, वो कह रहा भाई कैश चला गया, गुड्स गोज आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने परचेज को डेबिट इसलिए नहीं किया क्योंकि परचेज आ रही है, हमने परचेज को डेबिट इसलिए किया क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस है। परचेज आपका क्या हुआ? एक्सपेंस है। अच्छा, मतलब ये नहीं तो ये वाला। हाँ, जब भी आप कोई खरीदारी करते हो एक तरह का एक्सपेंस तो होता ही है, तो कह रहा है इसको आप एक्सपेंस मान के डेबिट कर दो। क्या मान के डेबिट कर दो? एक्सपेंस मान के। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे। तो फिर आगे तो वो बोला कि गुड्स जब जाती हैं तो भी प्रॉब्लम आती थी, तो सेल होती थी। हम नॉर्मली एंट्री क्या डालते थे इसकी कि सेल में साफ पता चल रहा था कि भाई कैश आ गया, डेबिट 60,000 और गुड्स चली गई। लेकिन यही तो प्रॉब्लम थी, हम गुड्स का नाम नहीं लिखना चाहते क्योंकि अगर गुड्स का नाम लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो हमने देख ली। तो फिर कह रहा है घबराओ मत, शांति रखो, आप ऐसे करो, कैश आपके पास आ गया, हाँ कैश आ गया, आप कैश को डेबिट करो। वो तो करेंगी, कैश से हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है, हमें तो गुड्स से दिक्कत है। आप ना टू गुड्स लिखने के बजाय आप टू सेल्स लिख लो। क्या लिख लो? सेल्स। इनको फिर से गुस्सा आ गया, ये क्या बात हुई? सेल्स क्रेडिट क्या मतलब क्या हुआ? गुड्स क्रेडिट की थी हमने, वो तो ठीक था, वही गुड्स चली गई, कैश आ गया। सेल आपने क्रेडिट क्यों की है? सेल कभी जारी होती है? सेल जा रही है? कहना नहीं, शांति। सेल को क्रेडिट हमने इसलिए थोड़ा ना किया है कि सेल जा रही है। आपके पास कैश आया, हाँ आ गया। क्या सेल आपकी इनकम है? हाँ। तो सेल को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि आपको इनकम हुई है, प्रॉफिट नहीं कह रहे हम, इनकम हुई है। हमने जब आपने सामान खरीदा तो हमने उसको एक्सपेंस मान लिया, डेबिट कर दिया। जब आपने कोई वो गुड्स बेच दी तो आपकी इनकम होगी, यो ऐसा करके हम इनकम होगी, इनकम होगी। तो कैश डेबिट क्यों किया? क्यों? क्योंकि कैश आ गया। सेल को क्रेडिट क्यों किया? क्या सेल चली गई? नहीं सर, सेल थोड़ा ना जाती है। सेल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इनकम है। तो गुड्स का नाम हम लिखेंगे नहीं कहीं पे भी। हाँ, ये तो सिंपल है। जब गुड्स आई तो परचेज डेबिट कर दो क्योंकि खर्चा है। अब जब गुड्स जा रही हैं तो सेल क्रेडिट कर दो क्योंकि सेल इनकम है। कैश से हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं थी। सर एक और प्रॉब्लम थी। क्या? सर जब ना ये बिका हुआ माल वापस आ जाता है उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? सर सेल रिटर्न। क्या कहते हैं? सेल रिटर्न। तो सर यहां पे वैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करते थे? हम कहते थे कि गुड्स आ गई, डेबिट 6,000 की, और टू किसको करते थे? कैश को। गुड्स हमने डेबिट कर दी, तो बता क्रेडिट किसको करना है? कैश को। कैश को क्रेडिट क्यों किया? चला गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम गुड्स का नाम लिखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि गुड्स का नाम लिखेंगे तो प्रॉब्लम है। हमने देख ली क्या प्रॉब्लम आई थी।
तो फिर सर इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, ऐसे करते हैं इसको गुड्स, नहीं 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 गुड्स तो लिखना ही नहीं, कैश चला गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कैश क्रेडिट करने के बजाय, सॉरी कैश तो क्रेडिट कर दिया, आप गुड्स को डेबिट करने के बजाय आप ना सेल्स डेबिट कर दो। क्या डेबिट कर दो, सेल्स डेबिट कर दो। सर ये तो हद होगी, बस अब ना ये नहीं बचेगा हमसे। सेल डेबिट कैसे होगी, सेल कोई डेबिट होती है, सेल तो इनकम होती है, और इनकम कौन देख रहा है, क्रेडिट देख रहा है। यहां पे तो हमने मान लिया था कि कैश आ गया और सेल इनकम होगी, हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। ऐसे थोड़ा ना जो भी आप बोलते जाओगे हम वो पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। शांति रखो, ये बंदा कह रहा है शांति रखो, सुनो फिर ध्यान से जी। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, हाँ सर नहीं समझ आया, सेल डेबिट क्योंकि सेल खर्च, ये खर्चा थोड़ा ना हुआ, क्या कोई चीज़ आई है, नहीं आई, गुड्स आई थी वो हमने काट दी, क्या रिसीवर लिखा है, नहीं लिखा, तो फिर सेल डेबिट क्यों की, हमें बताओ। इसके लिए ना आपको इधर आना पड़ेगा, देखना ये क्या है, ये 1 जनवरी है, 31 दिसंबर है, ये कौन है, ये बिजनेसमैन है, ये ना ट्रांजैक्शंस करता जा रहा है, करता जा रहा है। 15 जनवरी को इसने गुड्स सेल की 20,000 की कैश, तो इसके पास कैश आ गया, कैश डेबिट 20,000 टू सेल्स 20,000। कैश डेबिट क्यों किया, सर आ गया, सेल क्रेडिट की क्योंकि इनकम है, यो सारी इनकम को कौन देख रहा है, क्रेडिट देख रहा है। इसने फिर सेल की 18 जनवरी को, अलग अलग डेट है, तो यहाँ पे 10,000 का गुड्स इसने सेल किया, तो फिर क्या एंट्री पड़ेगी, सर वही कैश डेबिट 18,000 टू सेल्स 18,000। आपने सेल क्रेडिट क्यों की, सर क्या है, यो सर इनकम है, इनकम हम समझ गए कि सारी इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो किसके हिस्से में आई थी, क्रेडिट के हिस्से में आई थी। इसको बड़ा करना पड़ेगा, यहां तक ले जाओ 31 दिसंबर। तो फिर इसने फिर परचेज की मार्च में, 15 मार्च, सॉरी सेल की 30,000 की कैश, तब ये क्या एंट्री डालेगा, कैश आ गया, कैश डेबिट आप आई, बाहर आई सर 30,000 टू सेल्स कितना 30,000। तो इसने सेल क्रेडिट क्यों की, सर क्या बार बार, यो इनकम। बहुत खुश था, मेरी 20 की इनकम होगी, मेरी 18 की इनकम होगी 38, मेरी 30 की और इनकम होगी, कितना हो गया ये 68। तो बड़ा खुश था, 68 की इनकम होगी, 68 की इनकम होगी, तो गुड्स जा रही थी। पता चला 21 मार्च को, जब भी कोई मर्जी डेट ले लो, 21 मार्च को गुड्स वापस आ गई। ओहो, लोगों ने माल वापस कर दिया। 68 की इनकम होगी, बड़ा खुश था, मेरी 68 की इनकम, मेरी 68 की इनकम, मेरी 68 की इनकम। उसमें से इस बंदे को लेट्स से 38,000 की गुड्स वापस आ गई। ओहो, सो सैड। लोग वापस कर गए। अभी ये बताओ, अगर ये कह रहा था कि बार बार मेरे को 68 की इनकम होगी, 68 की इनकम होगी, तो क्या अभी इसकी इनकम 68 रह गई? नहीं सर, कम होगी, और क्योंकि 38,000 की तो वापस आ गई। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या अभी भी इसको बुक्स में 68 की इनकम शो करनी चाहिए? सर नहीं। तो फिर कैसे करें? ऐसे करते हैं हम ना, काट आते हैं सर यहाँ पे जाकर के। कौन सा काटोगे?
ये 18 वाली एंट्री काट दो, 20 वाली ये काट दो, 38 की कट गई। या फिर ऐसे करो, 30 इसमें से काट दो, 8 इसमें से काट दो। ऐसे थोड़ा ना होता है, कटिंग नहीं होती। जो एक बार लिख दी सो लिख दी। सर पेंसिल से रब कर दो, जैसे अब कर रहे हो ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। जो लिख दी और वो लिख दी, पीछे जा कर के हम जैन में वो एंट्री को काटेंगे थोड़ा ना, तो सर ये तो प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करें, देखना, पहले कैश आया था, अब कैश चला गया टू कैश। हाँ सर इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश तो देना ही पड़ेगा। पहले जो आपने इनकम लिख रखी थी 20,000, 18,000, 30,000, कितनी लिख रखी थी सर? 68,000। क्या ये इनकम 68,000 लिखना सही है? नहीं सर, इसमें तो 38 क्या हो गया, कट गई, तो कितना रह गया? सिर्फ 30,000। इसीलिए रजे सेल को बुक्स में से काटने के लिए, सेल को बुक्स में से काटने के लिए मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, एंट्री को रिवर्स किया है। क्या किया? एंट्रीज को रिवर्स किया है। सेल क्या कर दी? डेबिट कर दी। अब बताओ, कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया? सर कैश चला गया। सेल को डेबिट क्यों किया? सर वो रूल में तो कुछ है ही नहीं, वहां पे तो खर्चा था। नहीं, खर्चा था इसलिए डेबिट नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ सेल को रिवर्स किया है। क्या किया है? काटने का एक ही तरीका है, जब आपने बुक्स में इनकम लिख दी, क्रेडिट कर दी, तो अब वो इनकम नहीं रही, मतलब उसको वापस करना पड़ गया, तो आप इसको इनकम को कैसे काटोगे? या तो कटिंग कर दो वहां पे जाकर के, या फिर क्या करोगे? सर उसको रिवर्स कर देंगे। हाँ, तो सेल्स को डेबिट इसलिए नहीं किया क्योंकि सेल एक्सपेंस है, सेल को डेबिट इसलिए किया क्योंकि मैंने इनकम को ऐसा करके रिवर्स किया है। बात समझ आ गई? अच्छा, तो सर ये रूल में तो लिखा नहीं हुआ, कुछ रूल के बाहर भी तो समझना है। सिर्फ एंट्री को काटने के लिए क्या किया है? सेल्स डेबिट कर दी। अच्छा सर अब समझ आ गया, जब सेल होती है तो इनकम होती है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब वो सेल वापस आ जाती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमने काटना है बुक्स में से। ओके, अच्छा तो गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे अभी। सर अभी एक हम ट्राई करें। हाँ बोलो सर, ये रहा परचेज रिटर्न। हाँ सर, हमने 5,000 का ना माल वापस कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डालते थे? सर हाँ पता है हमें, कैश आ गया सर। ओहो, कैश डेबिट कितना? 5,000, और हम सर टू गुड्स लिखते थे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, गुड्स तो लिखना नहीं है, क्योंकि गुड्स लिखते थे तो गड़बड़ हो जाती थी। तो सर अब क्या करें? जब गुड्स आई तो हमने परचेज लिख दिया, तो जब गुड्स गई तो हमने सेल लिख दिया, तो इसको क्या सेल लिख दें? नहीं सर, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम गुड्स में थी। सर उन्होंने कैश डेबिट कर दिया 5,000। टू क्या करोगे? सर टू ना परचेज कर देंगे। अच्छा 5,000। सर परचेज क्रेडिट क्यों किया? ये तो समझ आया नहीं है। क्या परचेज इनकम होगी? सर ऐसे दोनों होता है, परचेज एक्सपेंस होता है। नहीं, फिर से उसी स्टोरी पे वापस चलते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है। ये वही बंदा 1 जनवरी 31 दिसंबर, जल्दी जल्दी से इसने परचेज की पहले लेट्स से 15,000 की, तो इसने एंट्री क्या रिकॉर्ड की? परचेज डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंसेस को कौन देखता है? डेबिट दिखता है। टू कैश चला गया, रो रहा है बेचारा, सर मेरा खर्चा हो गया, सर खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, इनकम भी तो होएगी। फिर से इसने परचेज की 20,000 की, फिर से रोने लग गया, परचेज डेबिट होगी। टू सर मेरे से कैश चला गया 20,000, परचेज डेबिट क्योंकि सर खर्चा हो गया, रो रहा है। फिर परचेज की, फिर लेट्स से कि 35,000 की परचेज की, फिर एंट्री क्या रिकॉर्ड की? परचेज डेबिट 35,000 और टू
कैश, कैश फिर से चला गया। अच्छा, आपने कैश क्रेडिट क्यों किया? सर चला गया। ओके। परचेज डेबिट क्यों की? सर फिर से एक्सपेंस हो गया। सर अब समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। जब भी कोई खर्चा होता है ना तो उसको हम डेबिट करते हैं। हाँ ये बात। तो अभी देखना, बहुत रो रहा है कि मेरा 15,000 का खर्चा हो गया, मेरा 20,000 का खर्चा हो गया, 35 और 35 70,000 का मेरा एक्सपेंस हो गया। लेकिन इसने उसमें से कुछ माल वापस कर दिया। परचेज रिटर्न कितना? सर उसने वापस किया होगा लेट्स से 30,000। अगर परचेज खर्चा था हमारा, हमने 15, 20, 35 और 35 70,000 रुपये का खर्चा कर रखा था और रो रहे थे, क्या वाकई ही अभी 70,000 का एक्सपेंस हुआ? नहीं सर, 30,000 का हमने तो वापस कर दिया। तो नेट एक्सपेंस कितना रह गया? सर 40। हाँ तो फिर कैसे करें? 30 का एक्सपेंस काटना है तो क्या यहां पे आकर कट कर दें कि ये रो रहा है, यहां पे कम रो, यहां पे कम रो? ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट्री आप काट नहीं सकते। आप इसमें से कैसे पता करोगे कि कौन सा काटें? 20,000 वाली काट दें, 10 वाली काट दें, इसमें से कौन सी कटेगी? बोलो। हाँ तो हमने रजे एक्सपेंस को खत्म करना है बुक्स में से। 70,000 का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर बैठे थे, लेकिन क्योंकि उसमें से हमने 30,000 का गुड्स वापस कर दिया तो एक्सपेंस हटाना पड़ेगा। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो कैश आ जाता है, कैश डेबिट। कैश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी गुड्स से। तो उसको हमने क्या किया? टू परचेज 30,000, टू परचेज 30,000। परचेज को सर क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट का इनकम होती है? नहीं, एक्सपेंस को रिवर्स किया है। क्या किया है? एक्सपेंस को रिवर्स किया है। ये रो रहा था, इसको बोले चुप कर। बात समझ आई? तो अगर हमने इनकम लिख ली, अब इनकम का बैलेंस क्या होता है? मतलब इनकम को कौन देखता है? मिस्टर क्रेडिट। अगर इनकम को हमने काटना है तो क्या करें? या तो कटिंग कर दें जाकर के, या फिर उसको रिवर्स करें। रिवर्स कैसे होगा? डेबिट करके। जैसे जैसे आप क्रेडिट करते जाओगे तो इनकम बढ़ रही है, अगर हम उसको कम करना चाहते हैं तो डेबिट कर दो। वैसे ही एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अगर बाय चांस हमको वो कम करने पड़े, जैसे हमने वापस कर दिया, तो उसको कैसे करेंगे? एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये है सर। अभी ना सच में समझ आ गया। सर बहुत इजी है। हम अभी बात समझ आ गई कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारी इनकम है, सेल होगी। जब ये दोनों ट्रांजैक्शन रिवर्स होती हैं, जब परचेज की और वापस करना पड़ा तो एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे, अगर सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो हम इनकम रिवर्स कर देंगे। बात समझ आ गई? हाँ जी सर आ गई। सर लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समझ करके। सर एक बात पूछी, अभी ये एंट्री तो गलत नहीं होंगी? बड़ी मुश्किल से याद की थी कल वाली एंट्रीज। आपने कहा था गुड्स आ गई, गुड्स चली गई। हम तो घर पे भी ऐसे कर रहे थे, गुड्स आ गई, गुड्स चली गई, गुड्स आ गई, गुड्स चली गई। आपने धज्जियाँ उड़ा दिया करके कि भाई गुड्स गुड्स कुछ नहीं लिखना, अगर आई है तो परचेज लिखो, अगर गई है तो सेल लिखो। कल प्लीज़ आप ये बोलो कि कल ये गलत तो नहीं होंगी? मेरे को नहीं पता, क्या पता ये भी गलत हो, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे ही, क्योंकि जब तक समस्या नहीं पता चलती क्या है, उस समस्या का समाधान आप याद नहीं कर पाओगे। तो हमने प्रॉब्लम देखी थी कि गुड्स लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर हमें बता दो ना ये सही है कि नहीं सही। क्या कल की वेट करवाओगे? नहीं, बता देता हूँ आज, कल की वेट नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर बता दो प्लीज़। आप सुनो, अभी रिकॉल करते हैं, फिर एक कहानी सुनेंगे आज फिर से। सर कहानी में ना कॉन्सेप्ट छुपा होता है। हाँ ये रही दुकान। सर एक क्वेश्चन पूछें? अभी रुको सर, सारी ट्रांजैक्शन दिमाग में आके, गुड्स तो नहीं लिखेंगे आगे से, परचेज की
बोलो कितनी, 5 लाख की। सेल की 6 लाख की इनकम है, ये खर्चा है। बिका हुआ माल वापस आ भी सकता है सर, और खरीदा हुआ माल हम वापस कर भी सकते हैं। इसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, इसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। तो जब हम गुड्स परचेज करे हैं तो क्या एंट्री डाली थी सर, परचेज डेबिट टू सर कैश 5 लाख, 5 लाख। हाँ, जब सेल हुई, अच्छा परचेज को डेबिट क्यों किया सर, एक्सपेंस हो गया। अगर सेल की एंट्री है तो सर कैश आ जाएगा, कैश डेबिट 6 लाख, और सर सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, क्यों सर, यो ऐसा करके, क्योंकि इनकम है। ठीक है, अगर सेल रिटर्न है तो सर 60,000 का मान लो वापस आ गया सामान, तो हम ना अब हमारी इनकम कम होगी, हमें ना इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी, तो कर दो। सर इनकम रिवर्स कैसे होती है, ओहो कैश चला गया, हाँ सर वो तो ले गया, इनकम रिवर्स कैसे करेंगे, इनकम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं सर, क्रेडिट, अब वापस करनी है तो डेबिट। ओके, सेल्स क्या कर दी, डेबिट कर दी, कितने की 60,000, सेल डेबिट क्यों की सर, हमने ना इनकम को रिवर्स किया है। ओके, तो अगर परचेज रिटर्न है तो सर अभी बताया कैश आ जाएगा सर, ये क्या है, कैश डेबिट कितना, जैसे 50,000 टू सर हमें पता है टू परचेज कर देंगे, क्यों सर, यहाँ पे हमने खर्चा लिख लिया था 5 लाख का, और क्योंकि खर्चा अब नहीं रहा, खर्चा 450 का हो गया, तो हमने परचेज को रिवर्स कर दिया। काट थोड़ा ना सकते थे वहाँ जाकर के, यहाँ पे कटिंग कर दो, तो ऐसा हमने रिवर्स कर दिया इसको। ठीक है, एक बात बोलूँ, ये सही है, ये सही है, इसमें गड़बड़ है। ओफो सर, अब इसमें क्या गड़बड़ होगी देखना है। एक कहानी सुनाऊं, सुनो, फिर समझ आएगी कि ये गड़बड़ क्यों है। अच्छा एक चीज बताओ कि यहां पर कहाँ गया, यहां पर नेट एक्सपेंस कितना है, 4,50,000 का सर, हाँ 5 लाख का एक्सपेंस था, 50,000 का हमने रिवर्स कर दिया, और यहां पे इनकम नेट कितनी है, 6 लाख की इनकम लिखी थी, 60,000 की रिवर्स मार दी, 5,40,000 की इनकम हुई है। हाँ ठीक है सर, ये गलत क्यों है देखना, ऐसा गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही है कि भाई हम जब खरीद करते हैं तो हम खर्चा डेबिट कर देते हैं, जब अगर हमने वही माल वापस कर दिया तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, सेल करी तो इनकम लिख देंगे, अगर वही गुड्स वापस आ जाती हैं तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। अब एक सुनना छोटी सी बात, एक ना प्यारे मोहन है, कौन है, प्यारे मोहन, सर ये कहां से लेके आते हो आप पढ़, प्यारे मोहन, प्यारे मोहन का एक दोस्त बाहर रहता है, कहां सर, यूके, सर इसका नाम क्या है, राधे मोहन, हाँ, तो प्यारे मोहन ना कुछ नहीं करता था, राधे मोहन ने कहा कि भाई तू ना दुकान कर ले, पैसे मैं दे देता हूं, ठीक है, मैं तेरे को कुछ ना कुछ सैलरी वगैरह दे दिया करूंगा, तू मेरे को कोई प्रॉफिट का वो ऐसा लालच नहीं है, बट मेरी रेपुटेशन का ध्यान रखना, लोग कहेंगे कि भाई राधे मोहन की दुकान है, तू संभाल लेना, ठीक है सर, मैं तू अपने आप खरीदारी करना, अपने आप सामान बेचना, और मैं बाद में आऊंगा, साल बाद आऊंगा तो मेरे को बता देना कि प्रॉफिट कितना है, लेकिन मेरी रेपुटेशन नहीं खराब होनी चाहिए, गुड्स जो है वो सही देनी है, कुछ उसमें गड़बड़ ना करना। प्यारे मोहन कहना ठीक है जी, जैसा आप कहो। प्यारे मोहन के ना दिमाग में लालच आ गया, उसने क्या किया,
उसने ना जो गुड्स खरीदनी शुरू की वो घटिया किस्म की शुरू कर दी कमीशन के चक्कर में, कि मैं सस्ता माल खरीदूंगा, उसको महंगा बोल दूंगा, क्या पता चलेगा उसको। तो इसने ना 90 लाख की परचेज की। क्या की? 90 लाख की परचेज। तो इसने एंट्री लिख दी, परचेज अकाउंट नहीं, परचेज डेबिट, मैं बाद में बताता हूं क्या चीज है। 90 लाख और टू कैश, सर इतनी पेमेंट कैश में थोड़ा ना करेंगे, बाद में देख लेंगे। टू कैश 90 लाख। परचेज डेबिट क्यों की? क्योंकि एक्सपेंस था। इसने ये सारी गुड्स बेच दी, सेल कर दी। सर कितने की? लेट्स से 120 लाख की। कितने की? 120 लाख की। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डाली होगी? कैश डेबिट 120 लाख और टू गुड्स, नहीं सर गुड्स नहीं, टू सेल्स 120 लाख। आपने सेल क्रेडिट क्यों की? सर यो इनकम। ठीक है। अभी क्या हुआ, क्योंकि वो घटिया क्वालिटी का सामान था। ये ऐसे ना ऐसी है, फालतू में कहानी है, कोई सत्य घटना पर आधारित नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई है। कहीं को सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये है वो है, राधे मोहन ऐसा ट्रस्ट कैसे कर लेगा, प्यारे मोहन ऐसे चीटिंग कैसे कर देगा, वैसे ही बनाई है। तो ये ना सारी गुड्स जो थी, क्योंकि पुअर क्वालिटी की थी, ये वापस आ गई। सी रिटर्न नियर अबाउट 110 लाख की गुड्स वापस आ गई। कितने की? 110 लाख की। ओह, इतनी गुड्स वापस आ गई। सर अब क्या करें? सर अब हमें ना इनकम रिवर्स मारनी पड़ेगी। हाँ, तो यहां पे जो यो कर रहा था ना, अब इसको उल्टा लटकाएंगे। कैश हमने वापस कर दिया 110 लाख। हाँ, सेल्स हमने डेबिट कर दी। क्यों कर दी? सर उल्टा लटकाना है इसको, माने सेल रिवर्स कर दी। ठीक है। तो ये घबरा के इसने भी सारा सामान वापस कर दिया, करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो राधे मोहन आएगा तो कहेगा क्या ये। तो इसने भी वो गुड्स वापस कर दी ऐसा करके। तो कितने की वापस की? लेट्स 80 लाख। लेट्स 80 लाख। तो 80 लाख की गुड्स इसने वापस की, परचेज रिटर्न। तो उसकी एंट्री क्या होगी? सर अभी ना खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा। कैश ये उससे वापस ले आया होएगा, डेबिट 80 लाख और टू परचेजेस 80 लाख। तो परचेजेस क्रेडिट क्यों हुई सर? उल्टा लटकाया है। किसको? खर्चे को। अब एक चीज बताना, 90 लाख की परचेज थी, परचेज हमने काट कितनी दी बुक्स में से? सर 80 लाख की। तो नेट एक्सपेंस कितना रह गया? 10 लाख। नेट एक्सपेंस कितना रह गया? 10 लाख। और 120 लाख की इनकम थी, उसमें से हमने रिवर्स कितनी कर दी? हमने कर दी सर 110 लाख की। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, चलो थोड़ा सा चेंज कर दी क्वेश्चन। इसको ना आप ऐसे करो 75 कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाना है और कुछ नहीं। 85 कर लो, 85 कर लेते हैं। ठीक है। तो 90 लाख की परचेज की हमने और 85 लाख का खर्चा रिवर्स कर दिया, तो नेट एक्सपेंस कितना हो गया? 5 लाख। 120 लाख की सेल थी और 110 लाख की हमने रिवर्स कर दी, तो इनकम कितनी रहेगी बुक्स में से? 10 लाख। आपस में वो कट गई, जो सेल लिखी हुई थी वो रिवर्स होगी और जो परचेज लिखी होगी वो भी रिवर्स होगी। अब ना एनआरआई आया, देखना, उसने कहा कि हाँ भाई प्यारे मोहन क्या हालचाल? कह रहे भैया बढ़िया, आप बताओ क्या है, मुझे दिखाओगे कि क्या हुआ, क्या सामान बिका, क्या खरीदा? तो ना अभी ये आपस में एंट्री कट जाएगी, वो कैसे कट जाएगी हम देख लेंगे बाद में, इसके बाद का प्रोसीजर है वो।
तो आपस में अगर ये एंट्री कट गई तो बुक्स में ना सिर्फ परचेज कितने की शो हो रही होगी, 5 लाख की, और सेल्स क्योंकि कट गई आपस में तो कितनी शो हो रही होगी, 10 लाख की। तो ये रिपोर्ट क्या करेगा राधे मोहन को कि सर 5 लाख की मैंने परचेज की और 10 लाख की बेच दी और प्रॉफिट हो गया बाकी 5 लाख का। तो इस तरीके से एक फैक्ट है जो राधे मोहन को नहीं पता चलेगा, क्या कि भाई गुड्स वापस कितनी आई, सेल रिटर्न हुई और परचेज रिटर्न भी हुई। क्या ये फैक्ट राधे मोहन के लिए जानना जरूरी था कि भाई रेपुटेशन का सवाल है कि इतनी गुड्स बेची और उसमें से इतना माल वापस आ गया। लेकिन अगर हमने उसको सेल लिख लिया, डेबिट कर दिया या रिवर्स कर दिया, तो वो एंट्री बुक में नेट शो होगी कि 5 की खरीदी और 10 की सेल। इस बंदे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि गुड्स वापस कितनी आ रही है और मैं वापस कितनी कर रहा हूं, जो कि चिंता का विषय है क्योंकि उससे कस्टमर बेस खराब हो जाएगा। तो समय रहते कोई डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे कि भाई सेल रिटर्न क्यों हो रही है, भाई क्वालिटी बेकार थी, चलो भाई आज के बाद ना जिस बंदे से सामान आ रहा है उससे बंद करो ये सामान लेके आना, तो ठीक है। लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता चलेगा क्योंकि एंट्री बुक्स में क्या होगी, वो नेट होगी। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम थी वहां पे। सर बस करो, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था कि हमने जब परचेज की 5 लाख खर्चा दिखा दिया, जब वापस की तो रिवर्स कर दी क्योंकि नेट तो 4.5 लाख का खर्चा ही है। कैश आया, सेल इनकम दिखाई 6 लाख की और 60,000 की हमने रिवर्स कर दी और नेट इनकम कितनी आई, 540। नो डाउट कि 450 का एक्सपेंस है और 540 की इनकम है। लेकिन अगर हमने ये एंट्री इस तरीके से डाल दी तो हमें ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि गुड्स दुकान में कितनी आ रही हैं और कितनी जा रही हैं, जो कि पता करना जरूरी है, डिसीजन लेना होता है। तो फिर अब क्या करें सर, इन्होंने एक मेथड निकाला इसमें से, कह रहे भाई रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है कि परचेज रिटर्न कितनी आई है और सेल रिटर्न कितनी है। ये रहा, बड़े ध्यान से सुनना। तो यहां पे करें, आगे करते हैं, बस इसके बाद फिनिश कर देंगे। बस ये प्रॉब्लम देख लें एक बार। तो उन्होंने कहा कि जब आप खरीदते हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एक्सपेंस मानो, परचेज डेबिट करो 5 लाख, ऐसा वही लेते हैं एग्जांपल, कितने की थी, 90 लाख। परचेज डेबिट कितना, 90 लाख, टू कैश कितना, 90 लाख। तो एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेल करो, हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इनकम होगी। कैश डेबिट 120 था, 120 लाख, टू सेल्स 120 लाख। हमने सेल क्रेडिट क्यों की सर, फिर से वही, सेल इनकम होती है, सेल क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। तो अब देखना, वो कह रहा है कि जब ये माल वापस आई ना तो कितने का था, 110 लाख का, 110 लाख का। तो उसने कहा कि आप इसको कैश पेमेंट कर दो 110 लाख। आप यहां सेल लिखने के बजाय सेल रिटर्न लिखो, क्या लिखो, सेल रिटर्न डेबिट। सर अब सेल रिटर्न का डेबिट का क्या मतलब हुआ, वही मतलब है कि हमने इनकम को रिवर्स किया है। क्या किया है, इनकम को रिवर्स किया है। सर फिर नाम क्यों बदला, नाम सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि अगर हम सेम नाम लिख देते तो एंट्री ने नेट हो जाना था और वो प्रॉपर रिपोर्टिंग हमें नहीं होती कि एक्चुअल में सेल कितनी थी और वापस कितना आया। तो बेसिकली ये सेल रिटर्न डेबिट का मतलब यही है कि हमने सेल को रिवर्स किया है। अभी देखना उसका अल्टीमेट हमें फायदा क्या होने वाले हैं। जब हमने परचेज रिटर्न की
85 लाख की। तो उसने कहा कि आप कैश ले लो, कैश डेबिट कितना 85 लाख। आपने खर्चा रिवर्स करना है, क्योंकि जब लिखा था डेबिट करा था, अब काट रही हैं तो क्रेडिट करेंगे। टू परचेज रिटर्न लिख दो। सर इसका क्या मतलब हुआ परचेज रिटर्न का? कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए कि माल एक्चुअल में वापस कितना हुआ, अभी पता लग जाएगा। खर्चा किया तो डेबिट, ये एक्सपेंस को रिवर्स ही किया है, काटना था बुक्स में से एक्सपेंस। लेकिन परचेज अगर यहां पे लिख देते, रिवर्स कर देते, तो ये एंट्री ने नेट हो जाना था। एंट्री ने क्या हो जाना था? नेट। और हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन नहीं पता चलनी थी कि किस तरीके से कितना माल वापस आया और क्यों आया है। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, देखना ध्यान में, है वही परचेज रिटर्न एक्सपेंस रिवर्स किया है और सेल रिटर्न डेबिट माने इनकम रिवर्स की है। वो हमने समझ लिया कि जब खर्चा होता है तो डेबिट करते हैं और जब खर्चा रिवर्स करना हो तो उल्टा कर दो। सर इनकम कौन देख रहा था? मिस्टर क्रेडिट। और अगर इनकम रिवर्स करनी पड़ी, सर उल्टा कर दो। ठीक है, अब जब इसकी रिपोर्टिंग होगी ना एट द एंड, तो वो क्या कहेगा, जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जब हम, वो कहेगा जी परचेज थी 90 लाख की, उसमें से परचेज रिटर्न थी 85 लाख की। 5 लाख की क्या थी? हमारी नेट परचेज थी। क्या थी? नेट परचेज। और हमारी सेल कितनी थी? 120 की। और उसमें से माल वापस कितना आ गया? सर 110। तो अल्टीमेट प्रॉफिट वही शो होएगा जो ऊपर शो हो रहा था कि हमने 5 लाख की गुड्स को 10 लाख में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करना मकसद थोड़ा ना था, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए क्या कि एक्चुअल में कितना सामान वापस आया और कितना सामान नहीं आया, इसलिए हमने इसके नाम बदल दिए बस। सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और अगर परचेज डेबिट हो रही है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, एक्सपेंस रिवर्स करने के लिए। सर ओके, तो हमारी समस्या क्या थी कि हमने गुड्स के नाम बदल दिए। हम गुड्स का आना जाना देखेंगे नहीं, क्योंकि गुड्स का जब आना जाना लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, एंट्री में कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हमने उसके नामकरण कर दिए कि भाई जब खरीदेंगे तो परचेज लिख देंगे, जब बेचेंगे तो सेल लिख देंगे। हालांकि एक प्रॉब्लम और थी कि जो माल वापस आ रहा है उसका क्या करें। तो जब सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो हमें इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी, और जब परचेज किया हुआ माल हमने रिवर्स वापस किया तो हमने खर्चा रिवर्स किया, लेकिन उसके नाम बदले हमने। तो परचेज का वापस किया, परचेज रिटर्न लिखने लग गए, और सेल को वापस आई तो सेल रिटर्न लिखने लग गए। इस तरीके से हम गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे। बोलो यस और नो? हाँ, तो ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अभी ना आप घर पे जाकर के सोचोगे, क्या सर हम नहीं सोचेंगे कुछ भी? सोचोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखना, क्योंकि हमने गुड्स का नाम नहीं लिखना। सर पता लग गया। अभी कहाँ पता लगा? अभी ये देखना, ये सारी चीज़ों के नामकरण हो गए। इसमें परचेज डेबिट टू कैश, इसमें हमने कैश वापस ले लिया और टू परचेज रिटर्न कर दिया, एक्सपेंस रिवर्स कर दिया। इसमें हमने कैश लिया, टू सेल्स कर दी। अब इसमें क्या है, कैश हमने उसको वापस दे दिया, और जो सेल है इनकम को रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया। अभी इसके बाद ना आपने बहुत सारी चीजें लिखवाई थी, अगर याद हो तो। सर क्या याद? आपने कहा था कि इनके अलावा भी गुड्स जाती हैं। कहां? आग लगी, लॉस बाय फायर। हाँ, घर पे ले गए, हाउस होल्ड एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट कर दी, फ्री सैंपल। सर चैरिटी भी की थी एक बच्चे ने, हाँ 5100 की चैरिटी कर दी। इन सब चीज में एक चीज कॉमन थी, क्या? लॉस हुआ, ठीक है जी, हमने डेबिट कर दिया। टू यहां पे भी तो गुड्स लिखा था, और यहां पे हाउस होल्ड एक्सपेंस, ठीक है सर, घर पे यूज कर लिए, खर्चा हो गया। और यहां से भी दुकान से क्या चला गया? गुड्स चली गई। और एडवर्टीजमेंट हो गया, डेबिट हो गया। तो यहां पे भी गुड्स लिख ली थी। ओह माय गॉड, तो यहां पे भी चैरिटी खर्चा हुआ था, वो भी डेबिट कर दिया था, क्योंकि डेबिट खर्चे होते हैं। और यहां पे भी गुड्स गई थी।
ओहो, समस्या पड़ी है पेंडिंग अभी। तो हमने इन 4 ट्रांजेक्शन्स के तो नाम बदल दिए, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अब देखना ये है कि इन गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, तब तक आप सोचना। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट धारावाहिक अगले इस धारावाहिक में देखेंगे कि क्या होने वाले हैं। तब तक इसको रिवाइज करना अच्छे से, और जो जो पढ़ा है उसको एक बार नोट डाउन करके देख लेना अपनी कॉपी पे। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू।